साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज की वीडियो में हम एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठों के महत्वपूर्ण बिंदुओं, उनके रचनाकारों, उन रचनाकारों की रचनाओं, उनकी विशेषताओं, उन्हें क्या पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनके जीवन परिचय के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। साथियों पाठ 1 कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में पहला पाठ जो है पाठ 1 वह है वीणावादिनी वर्दे। यह एक कविता है। इस कविता में कवि ने वीणापाणी सरस्वती की वंदना करते हुए अज्ञानता को दूर करने तथा नवचेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की है। इस कविता के रचनाकार साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में महिषादल बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में प्रयागराज में हुई थी। इनका पैतृक निवास उत्तर प्रदेश का उन्नाव जनपद है। साथियों इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निराला जी की परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना आदि। इस कविता की जो महत्वपूर्ण परीक्षोभियों की पंक्ति है उसको देख लेते हैं। ये परीक्षा में एक बार आ भी चुकी है, प्रवक्ता परीक्षा में। वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। साथियों निराला जी ने मतवाला, समन्वय, सुधा आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। आइए पाठ 2 देखते हैं, इसके क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। साथियों पाठ 2 एक कहानी है, काकी शीर्षक से एक कहानी है। इस कहानी में एक अबोध बालक का अपनी मृत माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। इस कहानी के लेखक सियाराम शरण गुप्त जी हैं। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साथियों मौर्य विजय, दूर्वा दल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी आदि। पाठ 3 देखते हैं, सच्ची वीरता। सच्ची वीरता पाठ 3 साथियों यह निबंध है। इस निबंध में सच्चे वीर पुरुषों के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि वीर पुरुष प्रत्येक स्थिति में सच्चाई का साथ देते हैं। इस निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। इनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1931 ईस्वी में हुई थे। इनके निबंधों में साथियों विचार और भावात्मकता इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। इनके प्रमुख निबंध हैं मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता आदि। साथियों पाठ 4 देखते हैं। पाठ 4 है साथियों पेड़ों के संग बढ़ना। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। यह एक कविता है। इस कविता में पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी गई है। इस कविता के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनका जन्म 1927 ईस्वी में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1983 ईस्वी में हुई थी। साथियों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की प्रमुख रचनाएं हैं कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता 1, कविता 2, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, बिल्ली के बच्चे आदि। साथियों पाठ 5 देखते हैं। पाठ 5 अपराजिता। पाठ 5 का नाम है अपराजिता। यह एक कहानी है। इस कहानी में एक दिव्यांग लड़की के अदम्य साहस एवं विलक्षण प्रतिभा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। साथियों इस कहानी की लेखिका हैं शिवानी। शिवानी का वास्तविक नाम गौरा पंत था। इनका जन्म 1930 ईस्वी में राजकोट में हुआ था। इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। शिवानी की प्रमुख रचनाएं हैं कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, शमशान चंपा, कैंजा, यात्रिक आदि। साथियों पाठ 6 देखते हैं। पाठ 6 साथियों है बिहारी के दोहे। इसके रचनाकार बिहारी जी हैं। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर, ये ग्वालियर के पास है, वहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। साथियों बिहारी के बारे में प्रसिद्ध है कि जयपुर नरेश राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। राजा जयसिंह इनको प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा भेंट करते थे। इनका एकमात्र काव्य संग्रह बिहारी सतसई है जो श्रृंगार प्रधान रचना है। साथियों इस पाठ से जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं उनको आप देख लेते हैं चूँकि पंक्तियाँ परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, आप अवगत हैं। इस पाठ में जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं उनको यहाँ हम देख लेते हैं। बड़े न हुजे गुणन बिन बिरत बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़्यो न जाए। ये आप पहला दोहा देखें। दूसरा देखिए दोहे की एक पंक्ति है सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। तीसरा भी देखिए दोहे की एक पंक्ति है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। ये भी बिहारी लाल जी का दोहा है।
और चौथा देखिए, दिन 10 आदर पाई के, दिन 10 आदर उपाय के कर ले आप बखान, जो लगी काग सराध पखु तो लगी तो सन्मान। साथियों पाठ 7 देखते हैं, जूलिया। पाठ 7 का नाम है जूलिया। जूलिया एक एकांकी है। इस एकांकी में एक सेविका की पीड़ा और व्यवस्था का चित्रण है और वहीं दूसरी ओर शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश भी है। साथियों इस एकांकी के लेखक अंतोन चेखव हैं। ये है रूसी लेखक है। ठीक है, अगला पाठ देखते हैं, धानों के गीत। धानों के गीत साथियों इस कविता में, यह कविता है, इस कविता में कवि ने ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत किया है। इसके रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। इनका जन्म 1934 ईस्वी में चकिया बलिया जनपद में हुआ था और इनकी मृत्यु 2018 ईस्वी में हुई थी। केदारनाथ सिंह के प्रमुख काव्य संग्रह हैं अभी बिल्कुल अभी। केदारनाथ सिंह, यहाँ थोड़ा सा आप वर्तनी में संशोधन कर लीजिएगा, केदारनाथ लिखा है, इसको केदारनाथ पढ़िएगा। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, बाघ आदि। अकाल में सारस के लिए साथियों 1989 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2013 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कविता की प्रमुख पंक्ति है, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। साथियों पाठ 9 देखते हैं। पाठ 9 साथियों है, हिंदी विश्व शांति की भाषा है। यह एक इंटरव्यू है, साक्षात्कार जिसको हिंदी में कहते हैं। यह पाठ साथियों हिंदी प्रेमी साइजी माकिनो से रत्नावली कौशिक की बातचीत पर आधारित है। साइजी माकिनो एक जापानी नागरिक थे। वह 36 वर्ष की उम्र में भारत आए थे और यहीं के होकर रह गए। साथियों गांधी जी के हिंदुस्तान तालीमी संघ, ये सेवाग्राम में स्थित था, वहाँ ये पशु चिकित्सक के पद पे कार्य करते थे। वहाँ रहते हुए इन्होंने हिंदी की बड़ी अनन्य सेवा की थी। हिंदी में इनकी तमाम रचनाएं प्रकाशित हैं। ये गांधी जी और टैगोर के भक्त तथा हिंदी के अनन्य प्रेमी थे। बहुत दिनों तक इन्होंने हिंदी और जापानी के अनुवादक का भी कार्य किया था। सच में यहाँ एक देखिए तथ्य दिया है, एक भाषा को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद कहलाता है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा और जिससे अनुवाद करते हैं उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला बिंदु देखते हैं, पाठ 10, भक्त के पद। यह मीरा और रसखान के कृष्ण के भक्त के पदों का संकलन है। इसमें भक्त के पद नामक पाठ में मीरा और रसखान के कृष्ण भक्त के पद हैं। पहले देखते हैं मीराबाई का। साथियों मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में चौकड़ी राजस्थान में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद आदि हैं। यहाँ संकलित इनकी जो पद हैं उनमें से देख लीजिए प्रमुख पंक्ति, हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। यहाँ यह संकलित है, ये महत्वपूर्ण है इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। अब ये रसखान की चर्चा करते हैं। साथियों रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, आप जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? प्रेम बाटिका और सुजान रसखान। और यहाँ संकलित इनके पदों से हम 2 जो पंक्तियाँ हैं वो ले आए हैं। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूपुर को तजडारो, और कौटिक ही कलधौत के धाम करीले के कुंजन ऊपर वारों। यहाँ ये इनका एक पद संकलित है, उसकी पंक्तियाँ हैं। साथियों पाठ 11 देखते हैं, आत्मनिर्भरता। यह एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने युवकों को स्वयं पर निर्भर रहने की प्रेरणा दी है। इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में अगोना बस्ती में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। साथियों शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि और गोस्वामी तुलसीदास आदि हैं। साथियों पाठ 12 देखते हैं, कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12, पहरुए सावधान रहना। ये एक कविता है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षकों और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है। इस कविता के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। माथुर जी का जन्म 1918 ईस्वी में अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1994 ईस्वी में हुई थी। माथुर जी की प्रमुख रचनाएं हैं साथियों मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले आदि। वर्ष 1991 ईस्वी में कविता संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। इस कविता के साथियों प्रमुख पंक्ति देख लीजिए, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार
अचल दीपक समान रहना। ठीक है, पाठ 13 देखते हैं, जंगल। यह एक कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने बच्चों में निहित जीव जंतुओं के प्रति संवेदना का सजीव चित्रण किया है। इस कहानी की लेखिका साथियों चित्रा मुग्दल जी हैं, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार चित्रा मुग्दल जी की कहानी है ये जंगल। चित्रा मुग्दल जी का जन्म साथियों 10 दिसंबर 1944 ईस्वी को चेन्नई में हुआ था। इनके अनेक कहानी संग्रह और उपन्यास प्रकाशित हैं। इनके बहुचर्चित उपन्यास आवा के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो साथियों आवा ये परीक्षा उपयोगी है, इसको ध्यान से देख लीजिए। पाठ 14 देखते हैं, कर्मवीर। यह एक गीत है। इस गीत के माध्यम से कवि ने कर्मवीर की विशेषताओं को बताया है। इस कर्मवीर गीत की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। साथियों इनके प्रमुख काव्य संग्रह, हरिऔध जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं वैदेही वनवास, रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, पारिजात, प्रिय प्रवास आदि। प्रिय प्रवास आप जानते हैं कि ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साथियों अधिकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ इनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं। साथियों 1924 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान के पद को भी सुशोभित किया। साथियों अगला पाठ देखते हैं। अगला पाठ है पाठ 15, एक स्त्री का पत्र। यह एक पत्र विधा में लिखित रचना है। इस पाठ में एक पत्र के माध्यम से नारी जीवन के सामाजिक शोषण और दर्द को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। इस पत्र के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। पाठ 16 देखते हैं। साथियों पाठ 16 सोना नाम से है। सोना ये एक रेखा चित्र है। यह रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी का है। उनके रेखाचित्र संग्रह मेरा परिवार से लिया गया है। इसमें लेखिका ने एक हिरणी के बच्चे का बड़ा मार्मिक सब चित्र खींचा है। इस रेखा चित्र की लेखिका जैसे मैंने चर्चा की महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं साथियों स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आज। इन्हें मरणोपरांत 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1982 ईस्वी में इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती से भी सम्मानित किया जा चुका है। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ महादेवी वर्मा के सम्मान में युगल डाक टिकट जारी किया था। साथियों पाठ 17 देखते हैं, अमरकंटक से डिंडौरी। यह एक यात्रा वृत्त है। इस यात्रा वृत्त में साथियों नर्मदा नदी के सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसके लेखक अमृतलाल बेगड़ हैं। अमृतलाल बेगड़ जी का जन्म 1928 ईस्वी में जबलपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 2018 ईस्वी में हुई थी। साथियों पाठ 18 देखते हैं, नीड़ का निर्माण फिर। ये एक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है। साथियों इस कविता के रचनाकार हैं डॉक्टर हरवंश राय बच्चन। इनका जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था और मृत्यु इनकी 2003 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साथियों मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि। इनकी सुप्रसिद्ध रचना दो चट्टानों को 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा 1976 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साथियों पाठ 19 देखते हैं, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। यह भी एक संस्मरण है। इस पाठ में लेखक ने पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस पाठ के लेखक हैं साथियों, इस संस्मरण के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। इनका जन्म 1926 ईस्वी में प्रयागराज में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई थी। साथियों इनकी रचनाएं हैं, देखिए विधा के क्रम में इनकी रचनाएं हमने यहाँ लिखी हैं। गीत नाट्य, इनका एक प्रसिद्ध गीत नाट्य है अंधा युग। और इनके काव्य संग्रह हैं कनप्रिया, सात गीत वर्ष और ठंडा लोहा। और इनके उपन्यास देखिए, दो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं इनके, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। और इनकी कहानी संग्रह है गुल की बन्नो और बंद गली का आखिरी मकान। साथियों इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का भी संपादन किया था। पाठ 20 देखते हैं साथियों। पाठ 20 झांसी की रानी। यह उपन्यास का अंश है। वृंदावन लाल वर्मा जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी का एक अंश इस पाठ में संकलित है। इस अंश में अंग्रेजों के साथ रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध का वर्णन किया गया है। इसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में मऊ रानीपुर झांसी में हुआ था
और इनकी मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। उपन्यास पहले देखते हैं। गढ़ कुंडार, लगन, संगम, विराटा की पद्मिनी, मुसाहिब जू, झांसी की रानी और मृगनयनी। मृगनयनी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास इनका है, आप जानते हैं। आइए देखते हैं इनके नाटक। धीरे धीरे, राखी की लाज, जहांदार शाह और मंगलसूत्र इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। और इनके कहानी संग्रह शरणागत और कलाकार का दंड इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासकार होने के कारण सर वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान से देख लीजिए। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यास होने के कारण सर वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। साथियों, पाठ 21 देखते हैं। बस की यात्रा है। यह एक व्यंग है। इस व्यंग में लेखक ने पुरानी बस की यात्रा को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस व्यंग के लेखक सुप्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी हैं। परसाई जी का जन्म 1924 ईस्वी में होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। ये मूल रूप से व्यंगकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए आप। पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज़, निठल्ले की डायरी, तट की खोज आदि। साथियों, देखते हैं पाठ 22 कक्षा 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का अंतिम पाठ जो है खान पान की बदलती तस्वीर। यह एक निबंध है। इस निबंध में साथियों लेखक ने खान पान की शैली में बदलाव और उसके प्रभाव को बताया गया है। इस निबंध के लेखक प्रयाग शुक्ल हैं। तो साथियों, यहाँ कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में संकलित पाठ 1 से पाठ 22 तक उन पाठों की विधा क्या है, उनके लेखक रचनाकार कौन हैं, लेखक या रचनाकार का संक्षिप्त परिचय और प्रमुख बातें तेज़ी से हमने उन पर चर्चा की। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप इसको देख लेंगे तो इससे जो भी प्रश्न पूछा गया है उनको आप सही करेंगे। फिलहाल आपकी सफलता के लिए मेरी शुभकामना। अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।